स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है पौराणिक प्रेम कहानी नल दमयंती। ये बहुत प्राचीन समय की बात है। तब विदर्भ देश में राजा भीम का राज्य था। वे बहुत ही पराक्रमी और सर्वगुण संपन्न थे, किंतु एक दुख के कारण वे सदैव ही व्यथित रहते, और वो दुख ये था कि उनके कोई संतान न थी। एक दिन उनके यहाँ दमन नाम के एक महर्षि पधारे। राजा और रानी ने महर्षि की भरपूर सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ एक कन्या और 3 पुत्र उत्पन्न होंगे। महर्षि के वरदान स्वरूप योग काल आने पर राजा भीम के घर में एक कन्या और 3 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा ने कन्या का नाम दमयंती और पुत्रों के नाम दम, दांत और दमन रखे। दमयंती रूप, तेज और यश में तीनों लोकों में अद्वितीय थी। उधर निषद देश में उन दिनों राजा वीरसेन शासन किया करते थे। उनके 2 पुत्र थे, नल और पुष्कर। राजा के ये दोनों ही पुत्र अलग अलग रानियों से उत्पन्न हुए थे। दोनों में नल बड़े थे, अतः राजा वीरसेन ने उन्हें ही राजगद्दी का अधिकारी बनाया। इस कारण छोटे भाई पुष्कर के मन में उनके प्रति विद्वेष की भावना पैदा हो गई। वृद्धावस्था आने पर राजा वीरसेन के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई, तो उन्होंने राजमुकुट अपने बेटे नल को पहनाकर वन की ओर प्रस्थान कर दिया। राज्य चलाने का दायित्व नल के जिम्मे आया, जिसे उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया। वे बड़ी कुशलता के साथ राज्य का संचालन करने लगे। राजा नल जितने धर्मपरायण और पराक्रमी थे, उतने ही वे सुंदर भी थे। उन्होंने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया था और वे संसार की समस्त कलाओं में पारंगत थे। उन्हें पशु पक्षियों की बोली समझने में भी महारत हासिल थी। एक दिन की बात है, वे राजमहल के उपवन में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर अपने उपवन में बने छोटे से सरोवर के निकट घूमते हुए कुछ हंसों पर पड़ी। वे हंस बहुत सुंदर थे। राजा नल उन्हें पकड़ने के लिए लालायित हो उठे। वे दबे पांव उनके निकट पहुंचे। बाकी सारे हंस तो उड़ गए, परंतु एक हंस को उन्होंने पकड़ लिया। उस हंस के पंख सोने के थे। राजा नल उसे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। तभी वो हंस मनुष्य की भाषा में बोल उठा, हे राजन, मुझे मारना मत, मैं तुम्हारा बहुत प्रिय कार्य करूंगा। राजा नल तो पहले से ही हंस के सोने के पंखों को देखकर चकित थे। अब वे उसे मनुष्य की भाषा बोलते देखकर और भी चकित हो उठे। उन्होंने हंस से पूछा, बताओ तो, तुम मेरा क्या प्रिय कार्य करोगे? हंस बोला, हे राजन, हम हंस दूर दूर के देशों की यात्रा करते हैं। मैंने संसार में आप जैसा सुंदर और शोभनीय पुरुष कोई दूसरा नहीं देखा। इसी प्रकार मैंने विदर्भ के राजा भीम की पुत्री दमयंती जैसी रूपवती राजकुमारी कहीं नहीं देखी। मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। लेकिन जिस प्रकार आप राजकुमारी दमयंती के रूप और गुणों से परिचित नहीं, उसी प्रकार राजकन्या दमयंती भी आपके रूप और गुणों से अपरिचित है। यदि आप मुझे मुक्त कर दें तो मैं यहाँ से सीधा विदर्भ देश की राजधानी में राजकन्या दमयंती के महल के उद्यान में जाऊंगा और सारी बातें बताने के बाद उनके सम्मुख आपके रूप और गुणों के इस प्रकार प्रशंसा करूंगा कि राजकुमारी दमयंती इतनी प्रभावित हो जाए कि आपको देखे बिना ही अपने होने वाले पति के रूप में आपका वरण कर ले। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। राजा नल ने हंस को छोड़ते हुए कहा, मेरा परिचय देने के बाद राजकुमारी दमयंती को यह संदेश भी सुना देना
कि तुमसे उसके रूप और गुणों की प्रशंसा सुनकर मेरे मन में उनके प्रति प्रेम जाग उठा है और मैंने अपनी जीवन संगिनी के रूप में उनका वर्ण कर लिया है। राजन, आपका ये संदेश मैं राजकुमारी दमयंती तक अवश्य पहुंचा दूंगा। हंस ने कहा और अपने साथियों के साथ उड़ता हुआ विदर्भ देश की दिशा में चला गया। हंस अपने साथियों सहित राजकुमारी दमयंती के उद्यान में उतरा। दमयंती उस समय अपनी सहेलियों के साथ उद्यान में टहल रही थी और वो अपने होने वाले पति के विषय में सोच रही थी। उसे पता चल गया था कि निकट भविष्य में ही उसके विवाह के लिए उसके पिता एक स्वयंवर का आयोजन करने वाले हैं। हालांकि स्वयंवर में अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार था, लेकिन ये सोचकर वो चिंतित थी कि चारणों और भाटों द्वारा सुनी गई प्रशस्ति और शारीरिक सौंदर्य और सौष्ठव को देखकर वो जिस व्यक्ति का वर्ण करेंगी, क्या वो व्यक्ति वास्तव में गुणवान और शीलनिष्ठ होगा? दमयंती के उद्यान में पहुंचकर हंस निर्भीक भाव से इधर उधर घूमने लगे। ढेर सारे सुंदर राजहंसों को अपने उपवन में देखकर दमयंती और उसकी सखियां आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगी। तभी उनमें से एक हंस फुदकता हुआ दमयंती के समीप आ गया। राजकुमारी के समीप पहुंचकर हंस ने उससे कहा, राजकुमारी दमयंती, इस संपूर्ण संसार में तुम्हारे जैसी रूप, गुण और कलाओं में पारंगत कोई और स्त्री नहीं है। ठीक इसी प्रकार निषद देश के राजा नल जैसा सर्वगुण संपन्न पुरुष इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। राजा नल की ही भांति राजकुमारी दमयंती भी एक हंस को मनुष्य की बोली में बोलते देखकर विस्मित रह गई। फिर उन्हें लगा कि कुछ देर पहले जिस चिंता में वो घुली जा रही थी, अब वो चिंता कम होती जा रही है। कुछ सोचकर उसने एक लंबी सांस ली और हंस से बोली, लेकिन हंस, ये तो आवश्यक नहीं कि महाराज नल स्वयं स्वयंवर में पधारे। इस प्रकार के निमंत्रण तो राजाओं के पास पहुंचते ही रहते हैं। वे प्रत्येक स्वयंवर में जाते भी नहीं हैं। यदि वे न आए तो मैं उनका किस प्रकार वर्ण कर सकूंगी? ये सुनकर हंस ने दमयंती को आश्वस्त किया, राजकुमारी दमयंती, तुम चिंता न करो। मैंने तुम्हारे रूप, सौंदर्य और गुणों से महाराज नल को भली भांति परिचित करवा दिया है। बिना देखे ही वे तुम्हें प्रेम करने लगे हैं और उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में तुम्हारा वर्ण कर लिया है। और मैं तुम्हें यही संदेश देने आया हूं ताकि तुम दोनों को सुयोग्य और मनोवांछित जीवन साथी मिल सके। मैं तुम्हें वचन देती हूं हंस कि स्वयंवर में राजा नल के गले में ही वरमाला डालूंगी, और यदि किसी कारणवश वे स्वयंवर में न आ सके तो मेरी वरमाला किसी अन्य राजा के गले में नहीं पड़ेगी। राजकुमारी दमयंती के मुख से उसके उद्गार सुनकर हंस संतुष्ट हो गया और अपने साथियों सहित आकाश मार्ग से उत्तर दिशा की ओर उड़ चला। कुछ दिन बाद विदर्भ के राजा भीम ने स्वयंवर की तिथि निश्चित कर दी और सब राजाओं को स्वयंवर में आने का निमंत्रण भेज दिया। निश्चित तिथि पर राजा लोग अपने अपने हाथी, घोड़ों और रथों पर सवार होकर विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर में आ पहुंचे। राजा भीम ने सब राजाओं का यथायोग्य स्वागत सत्कार किया और उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। इसी बीच नारद जी घूमते हुए इंद्रलोक पहुंचे और देवराज इंद्र तथा अन्य देवताओं को दमयंती के स्वयंवर का समाचार दिया। देवता भी नारद जी की बात सुनकर स्वयंवर में जाने को तैयार हुए और अपने अपने वाहनों पर चढ़कर विदर्भ राज्य में जाने के लिए चल पड़े। इन देवताओं में देवेंद्र के अतिरिक्त यम, अग्नि और वरुण भी थे। आकाश मार्ग से गुजरते हुए देवताओं की दृष्टि रथ में सवार राजा नल पर पड़ी।
वे जानते थे कि मानव होते हुए भी राजा नल उनसे कहीं श्रेष्ठ है। अपने मार्ग से नल राजा को हटाने के लिए तब उन देवताओं ने तुरंत ही एक कुटिल योजना बना डाली। वे अपने विमानों को छोड़कर पृथ्वी पर आकर राजा नल के मार्ग में खड़े हो गए। जब राजा नल का रथ उनके समीप पहुंचा तो नल ने उन्हें पहचानकर अपना रथ रोक लिया और रथ से नीचे उतरकर उन्हें श्रद्धा और आदर के साथ प्रणाम किया। हे राजन, हमने देवलोक में आपकी कीर्ति सुनी है। आप सत्यवादी और धर्मपरायण हैं। हम सभी आपके मनोवांछित गुणों से भली भांति परिचित हैं। हम जानते हैं कि जब आप एक बार किसी को वचन देते हैं तो उसे अवश्य पूरा करते हैं। क्या आप हमारी एक याचना को पूरी करेंगे? आदेश दीजिए इंद्रदेव, नल ने विनम्रता पूर्वक कहा। मैं प्राण प्रण से आपके आदेश का पालन करूंगा। देवराज इंद्र ने तब अपने तीनों साथियों का परिचय देकर कहा, हम लोग निषद नरेश भीम की कन्या के स्वयंवर में भाग लेने जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि राजकुमारी दमयंती हम चारों में से किसी एक का वरण करे। हम आपके द्वारा अपनी ये इच्छा राजकुमारी तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन देवेंद्र, मैं स्वयं भी तो राजकुमारी दमयंती से विवाह की इच्छा लेकर कुंडिनपुर जा रहा हूं। ऐसी स्थिति में मैं आपके आदेश का पालन कैसे कर सकता हूं? नल ने विवशता जताई। लेकिन आप अभी अभी तो हमें वचन दे चुके हैं हमारे हर आदेश का पालन करने को, वरुण ने कहा। राजा नल सोच में पड़ गए, लेकिन वे वचन दे चुके थे, अतः उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज इंद्र, दमयंती का महल बहुत बड़ा है। बाहर प्रहरी होंगे और महल के अंदर उसकी सखियां और सेविकाएं। ऐसी स्थिति में मैं महल में प्रवेश कैसे कर पाऊंगा? आप चिंता न करें, इंद्र ने कहा। मैं आपको अपनी अदृश्य शक्ति प्रदान किए देता हूं। इससे आप तो सबको देख सकेंगे, किंतु आपको कोई नहीं देख सकेगा। कोई व्यक्ति आपको तभी देख पाएगा जब आप ऐसा चाहेंगे। राजा नल सहमत हो गए और देवेंद्र से प्राप्त अदृश्य शक्ति के द्वारा वे बड़ी सुगमता के साथ राजकुमारी के अंतःपुर में प्रवेश कर गए। किसी ने उन्हें न देखा और न ही टोका। राजकुमारी दमयंती के समक्ष पहुंचकर राजा नल प्रकट हो गए। उनके इस तरह अचानक प्रकट हो जाने से राजकुमारी पल भर के लिए नेत्र फाड़े विस्मित रह गई। उसने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, श्रीमान, आप कौन हैं और इतने प्रहरियों के रहते हुए मेरे अंतःपुर में कैसे आ गए? नल ने कहा, राजकुमारी, मैं निषद देश का राजा नल हूं, लेकिन इस समय मैं देवराज इंद्र, लोकपाल यम, वरुण और अग्नि का दूत बनकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। नल का नाम सुनते ही दमयंती के हर्ष की सीमा न रही। उसने नल को सम्मान पूर्वक नमन किया और बोली, महाराज, मैं हंस के द्वारा आपके संबंध में बहुत कुछ जान गई हूं। मैं मन ही मन निश्चय कर चुकी हूं कि स्वयंवर में पति के रूप में आप ही के गले में वरमाला डालूंगी। नहीं राजकुमारी, मैं तो एक सामान्य सा मानव हूं। मैं तो देवताओं के समक्ष एक धूल के कण के बराबर भी नहीं। देवताओं ने मुझे तुम्हारे पास ये संदेश देकर भेजा है कि तुम स्वयंवर में देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण और यम में से किसी एक का वरण करो। नहीं महाराज, दमयंती ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, यह असंभव है। मैं एक आर्य कन्या हूं, और कोई आर्य कन्या जब एक बार हृदय से किसी को पति रूप में स्वीकार कर लेती है तो उसके होते हुए किसी अन्य पुरुष की ओर देखना तक उसके लिए पाप माना जाता है। मैंने पूर्ण निश्चय कर लिया है कि स्वयंवर में वरमाला सिर्फ आप ही के गले में डालूंगी। राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत हूं। यदि तुमने मेरा वरण किया
तो क्या ये धर्म के प्रतिकूल नहीं होगा? नल ने कहा। नहीं महाराज, दमयंती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। आपने जो दूत का कार्य करना था वो आप कर चुके। आपने देवताओं का संदेश मुझ तक पहुंचाने का वचन दिया था, सो आपने मुझ तक पहुंचा दिया। आपने धर्म पूर्वक अपने वचन का पालन किया है, लेकिन आपने देवताओं को ये वचन थोड़ी ही दिया कि आप स्वयंवर में हिस्सा नहीं लेंगे। आप स्वतंत्र हैं और मैं भी स्वतंत्र हूं कि अपने पति के रूप में किसका चयन करूं और किसका नहीं। आप स्वयंवर में अवश्य पधारें। मैं उन देवताओं की उपस्थिति में ही आपका वरण करूंगी। इससे आपकी मर्यादा पर तनिक भी आंच नहीं आएगी। निर्धारित तिथि को स्वयंवर का आयोजन किया गया। तभी नारद जी घूमते घूमते वहां आ पहुंचे और उन्होंने इंद्र को बताया कि दमयंती ने मन ही मन राजा नल को अपने पति के रूप में वरण करने का निश्चय कर लिया है और आपका संदेश पाकर भी वो अपने निश्चय पर अटल है। उन्होंने देवताओं को समझाया कि वे वापस इंद्रलोक लौट जाएं, जिससे कि वे अपमानित होने से बच जाएं। सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे मुनिवर, जब यहां तक आ ही गए हैं तो आप स्वयंवर में अवश्य चलेंगे। इस प्रकार राजकुमारी दमयंती के प्रेम की परीक्षा भी कर लेंगे। तब इंद्र आदि चारों देवताओं ने राजा नल का रूप धारण कर लिया और स्वयंवर के आयोजन कक्ष में जा बैठे। राजा भीम के आदेशानुसार स्वयंवर की घोषणा हुई और दमयंती अपने हाथों में वरमाला लिए अपनी सखियों के साथ आयोजन कक्ष में पहुंच गई। वो एक एक राजा के सामने से गुजरने लगी। जिस भी राजा के समीप पहुंचती, चारण और भाट उस राजा की विरुदावली का बखान करने लगते। धीरे धीरे वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां नल की आकृति के 5 व्यक्ति बैठे थे। दमयंती अंतःपुर में नल को पहले ही देख चुकी थी, लेकिन उसी की आकृति के 5 व्यक्तियों को सभा स्थल में बैठे देख वो भ्रमित हो उठी। विवश होकर उसने मन ही मन देवताओं का स्मरण किया और कहा, हे देवताओं, यदि मैंने सच्चे मन से राजा नल से प्रेम किया है और उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है, तो मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं वास्तविक राजा नल को वरमाला पहना सकूं। राजकुमारी दमयंती की मौन प्रार्थना को सुनकर देवराज इंद्र को बहुत प्रसन्नता हुई। तब वो स्वयं और तीनों लोकपाल अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। राजकुमारी दमयंती ने बिना किसी हिचक के वरमाला नल के गले में पहना दी। देवराज इंद्र ने उठकर राजा नल और दमयंती को आशीर्वाद दिया और बिना मांगे ही उन्हें 2 वरदान दिए। इसी प्रकार यम, अग्नि और वरुण ने भी उन्हें 2-2 वरदान दिए। वरदान देकर चारों देव देवलोक में चले गए। शुभ तिथि में राजा नल और दमयंती का विवाह संपन्न हो गया। जब देवराज इंद्र तीनों लोकपालों के साथ देवलोक को लौट रहे थे तो मार्ग में उन्होंने कलयुग को आते देखा। उन्होंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। कलयुग ने तब बताया कि वो राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जा रहा है, क्योंकि उसने उसके विषय में ऐसा सुना है कि वो देवताओं और अप्सराओं से भी अधिक सुंदर है। कलयुग की बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे कलयुग, अब तुम्हारा वहां जाना व्यर्थ है, क्योंकि राजकुमारी का विवाह तो हो चुका है। हम लोग उसी स्वयंवर से आ रहे हैं। उसने निषद देश के राजा नल को अपने पति के रूप में चुना है। देवराज के ये कहने पर कलयुग ने क्रोधित होकर कहा, देवताओं के होते हुए भी दमयंती ने एक साधारण से मानव को चुनकर देवताओं का घोर अपमान किया है। मैं इस अपराध के लिए उसे क्षमा नहीं करूंगा। दमयंती के साथ साथ अब राजा नल को भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। मैं उन्हें सुख से जीवन व्यतीत नहीं करने दूंगा। देवराज इंद्र ने कलयुग को बहुत समझाया, उससे क्रोध त्याग देने की प्रार्थना की, किंतु वो जिद पर अड़ा रहा।
वो देवराज इंद्र का अनुरोध ठुकराकर निषद देश की राजधानी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वो इस ताक में रहने लगा कि कब राजा नल धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करे और कब उसे उनके शरीर में प्रवेश पाने का अवसर मिले। इसी प्रतीक्षा में 12 वर्ष बीत गए। राजा नल धर्म के आचरण के अनुसार राज्य का संचालन करते रहे। इस बीच उनके यहाँ 2 संतान भी उत्पन्न हुई, पुत्र इंद्रसेन और पुत्री इंद्रसेना। एक दिन राजकार्य में राजा को देरी हो गई। उन्होंने मूत्र त्यागने के पश्चात अपने हाथ नहीं धोए और संध्या वंदन करने बैठ गए। बस फिर क्या था, कलयुग को अवसर मिल गया। उसने राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया। राजा नल के शरीर में प्रविष्ट होकर कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ किया। फिर वो दूसरे रूप में पुष्कर के पास पहुंचा और उससे कहा, तुम राजा नल के साथ जुआ खेलो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जुए में तुम राजा का राजपाट जीत जाओगे और इस प्रकार निषद देश का राजा बनने का तुम्हारा अधूरा स्वप्न पूर्ण हो जाएगा। पुष्कर ने उसकी बात मानकर अपने पासे उठा लिए और राजभवन की ओर चल पड़ा। राजभवन में पहुंचकर पुष्कर ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक नल को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। राजा नल ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया, क्योंकि कलयुग उस पर प्रभाव पहले ही डाल चुका था। दमयंती ने उन्हें ध्रुत क्रीड़ा न खेलने के लिए बार बार मना किया, किंतु कलयुग का प्रभाव पड़ने से राजा नल ने उसका आग्रह स्वीकार नहीं किया। दोनों जुआ खेलने लगे। कलयुग के प्रभाव से राजा नल के पासे उल्टे पड़ने लगे। पुष्कर लगातार जीतता गया। परिणाम ये निकला कि राजा नल जुए में अपना सर्वस्व हार बैठे। दमयंती ने अपने पति को हारते देखा तो उसने अपने विश्वस्त सारथी वाष्णेय को बुलाकर अपने दोनों बच्चों को अपने पिता के पास कुंडिनपुर भेज दिया। साथ ही वाष्णेय को उसने ये भी कह दिया कि वो बच्चों को कुंडिनपुर में छोड़कर चाहे तो वहीं राजमहल में कार्य कर ले, और अगर उसकी इच्छा किसी अन्य राजा के पास काम करने की हो तो वो वहां काम कर सकता है। सारथी वाष्णेय ने दमयंती के आदेशानुसार राजकुमार इंद्रसेन और राजकुमारी इंद्रसेना को उनके नाना के पास ले जाकर सौंप दिया और स्वयं अयोध्या के राजा के यहाँ सारथी का कार्य करने लगा। जुए में पराजित हो जाने के बाद राजा नल और दमयंती ने अपने आभूषण और राजसी वस्त्र उतारकर पुष्कर को सौंप दिए और केवल एक वस्त्र पहनकर राजमहल से बाहर निकल गए। जब निषद देश पर पुष्कर का अधिकार हो गया तो उसने सिंहासन पर बैठते ही पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि कोई भी प्रजाजन नल और दमयंती को आश्रय न दे। जो कोई ऐसा करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो इन दोनों से तनिक भी सहानुभूति प्रकट करेगा उसे भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। पुष्कर के इस आदेश को सुनकर निषद देश की समूची प्रजा भयभीत हो गई। मृत्यु दंड के भय से किसी ने भी राजा नल और दमयंती को आश्रय नहीं दिया, बल्कि जब वे राजमहल से निकलकर वन की ओर जा रहे थे तो उन्हें देखकर नगरवासियों ने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। भूखे प्यासे नल और दमयंती कई दिनों तक पैदल चलते रहे। एक वन में पहुंचकर वे भूख प्यास से निढाल होकर एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। तभी नल की निगाह वहां जमीन पर दाना चुगते कुछ पक्षियों पर पड़ी। उन्होंने अपना वस्त्र उतारकर उन पक्षियों की ओर फेंका, जिससे कि कुछ पक्षी पकड़कर वे अपने पेट की आग बुझा सकें। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, पक्षी तो हाथ आए नहीं, बल्कि वे नल का वस्त्र भी अपने साथ उड़ाकर ले गए। नल और दमयंती का मन इस घटना से और भी दुखी हो उठा और दोनों ही एक वस्त्र लपेटकर आगे बढ़ने लगे। राजभवनों में पली बढ़ी राजकुमारी ने जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं देखी थी। अब जब उसे कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ रहा था तो भूख प्यास और थकान ने
जैसे उसके पैरों की गति ही छीन ली। जब वो थकान के कारण निढाल हो गई तो एक चौराहे पर जाकर बैठ गई। राजा नल ने उससे कहा, रानी, ये दाईं ओर का रास्ता विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर जाता है। सीधा रास्ता है। तुम किसी से बिना पूछे थोड़े ही दिनों में अपने माता पिता के पास पहुंच जाओगी। तुम्हारे दोनों बालक भी वही हैं। तुम वन के दुखों और भूख प्यास को सहन नहीं कर पाओगी, इसीलिए मेरा कहना मानो और कुंडिनपुर चली जाओ। नल ने दमयंती को समझाते हुए कहा, मैं पुरुष हूं और एक राजा होने के कारण मुझे हर प्रकार का दुख सहने की शिक्षा दी गई है। मैंने राजा होते हुए भी हर प्रकार के संकट का सामना करना सीखा है। मैं इन दुखों को आसानी से बर्दाश्त कर लूंगा। दमयंती ने दृढ़ता से इनकार में सिर हिलाया और बोली, नहीं स्वामी, संकट की इन घड़ियों में मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पति तो वन में दुख और भूख प्यास सहन करते हुए भटकता फिरे और पत्नी राजमहल जाकर सुख से रहे, ये पत्नी का धर्म नहीं। मेरा जीवन और मरण आप ही के साथ है। मैं आपको छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जाने के विषय में सोच भी नहीं सकती। राजा नल ने दमयंती को बहुत समझाया, लेकिन दमयंती अपनी जिद पर अड़ी रही। निराश होकर नल उसी वृक्ष के नीचे लेट गए। थकी हारी दमयंती भी लेट गई। राजा नल की तो चिंता के कारण पलकें तक नहीं झपकी, लेकिन थकी होने के कारण दमयंती गहरी निंद्रा में सो गई। जब राजा नल ने दमयंती को सोते हुए देखा तो वे उठकर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि दमयंती उन्हें छोड़कर अपने माता पिता के पास नहीं जाएगी, इसीलिए मुझे इसे सोती हुई छोड़कर यहां से चल देना चाहिए। जब अकेली रह जाएगी तो विवश होकर कुंडिनपुर जाना ही पड़ेगा। ये निश्चय करके उन्होंने बिना कोई आवाज किए दमयंती की आधी साड़ी फाड़ कर लपेट ली और उसे वृक्ष के नीचे अकेले सोता छोड़ बड़ी तेजी से एक ओर चल दिए। अगले दिन सुबह के समय दमयंती की नींद टूटी तो उसने आसपास नजरें घुमाई, लेकिन नल उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने सोचा शायद भोजन पानी की तलाश में इधर उधर निकल गए होंगे, शीघ्र ही लौट आएंगे। किंतु उसे प्रतीक्षा करते करते दोपहर का समय हो गया और फिर दोपहर भी रात में बदल गई तो वो बेहद चिंतित हो उठी। उसकी आंख से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से अपने स्वामी को पुकारते हुए पागलों की तरह वन में इधर उधर भटकने लगी। उसका विलाप सुनकर अपने अपने घोंसलों में बैठे पक्षी और वन में विचरण करने वाले पशु भी द्रवित हो गए। दमयंती को अपने शरीर का होश भी नहीं था। उसके मुंह से तो बस यही शब्द बार बार निकल रहे थे, हे स्वामी, तुम कहाँ हो? हाय, मुझ अभागी को छोड़कर कहाँ चले गए? घंटों दमयंती इसी प्रकार विलाप करते हुए नल की तलाश में इधर उधर भटकती रही और उसी हालत में एक विशालकाय अजगर के निकट पहुंच गई। अजगर ने उसे देखते ही अपना विकराल मुंह फाड़ लिया। उसके भयानक मुख को देखकर दमयंती भयाक्रांत होकर सहायता की गुहार करने लगी। सौभाग्य से उसकी करुण पुकार एक बहेलिए के कानों तक पहुंच गई। वो तेजी से दौड़ता हुआ दमयंती के पास पहुंचा। अजगर दमयंती को निगलने ही वाला था कि बहेलिए ने निशाना साध कर अपना बाण चला दिया। बाण ने अजगर का जबड़ा चीर डाला। दमयंती उसकी पकड़ से मुक्त हो गई। बहेलिया तब उसे एक सरोवर के निकट ले गया। उसने दमयंती से कहा, लगता है तुमने कई दिनों से स्नान नहीं किया। पहले तुम सरोवर में स्नान कर लो। तुमने शायद कई दिनों से भोजन भी नहीं किया है। मेरे पास थोड़ा सा भोजन है। भोजन करने के बाद तुम मुझे अपने बारे में बताना कि तुम कौन हो और इस भयानक वन में क्यों भटक रही हो। दमयंती ने सरोवर में स्नान किया। बहेलिए के दिए हुए रूखे सूखे भोजन से अपने पेट की आग बुझाई
फिर उसने उसे अपने और अपने पति के विषय में सब कुछ बता दिया। दमयंती अप्सराओं से भी बढ़कर सुंदर थी। उसके सौंदर्य को देखकर बहेलिये के मन में वासना जाग उठी। बहेलिये की आंख में धधकती वासना की आग को देखकर दमयंती ने उससे उसका सतीत्व भंग न करने की प्रार्थना की, किंतु बहेलिये ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो दमयंती की ओर बढ़ने लगा। अपने सतीत्व पर आती आंच को देखकर दमयंती ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। यदि मैंने स्वप्न में भी अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो ये बहेलिया इसी क्षण भस्म हो जाए। और जैसे ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, अचानक बहेलिये के चारों ओर अग्नि का एक घेरा उठा और उसने बहेलिये को अपनी चपेट में ले लिया। बहेलिया धूं धूं कर जलने लगा। देखते ही देखते उसका शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया। बहेलिये से छुटकारा पाकर दमयंती फिर आगे बढ़ चली। कई दिनों तक वन में भटकने के बाद दमयंती एक आश्रम में पहुंच गई। उस आश्रम में अनेक ऋषि मुनि रहते थे। दमयंती ने वहां पहुंचकर उन ऋषि मुनियों से अपनी व्यथा सुनाई। उसकी करुण कथा व्यथा सुनकर ऋषि मुनियों ने दमयंती को आश्वासन दिया, बहुत ही शीघ्र उसका खोया हुआ पति उसे मिल जाएगा और उन्हें अपना राजपाट भी मिल जाएगा। आश्रम से प्रस्थान करने के बाद दमयंती को व्यापारियों का एक दल मिला जो चेदी देश की राजधानी जा रहा था। दमयंती उस दल के साथ यात्रा करते हुए चेदी देश पहुंच गई। राजभवन के पास दुखी हालत में भटकती हुई दमयंती को राजमाता ने देख लिया और अपने राजमहल में बुलवा लिया। उन्होंने उसका परिचय पूछा तो दमयंती ने अपनी दुखद कथा राजमाता को सुना दी, लेकिन उसने अपना और अपने पति का वास्तविक नाम नहीं बताया। इस पर राजमाता ने उसे अपनी पुत्री सुनंदा की सेविका के रूप में रहने की अनुमति दे दी। अब सुनिए नल के विषय में कि उन पर क्या गुजरी। वे अपनी पत्नी दमयंती को निर्जन वन में अकेला सोता छोड़कर तेजी से बढ़ते हुए एक ऐसे वन में जा पहुंचे जिसमें भीषण आग लगी हुई थी। वे उस जलते हुए वन से बचकर निकलने का उपाय सोच ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में बचाओ बचाओ की करुण पुकार पड़ी। वो झपटते हुए आगे बढ़े तो उन्हें एक विशाल नाग आग की लपटों में जलते हुए दिखाई दिया। उन्हें आते देखकर नाग चिल्लाया, राजा नल, मैं करकोटक नाग हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे इस भीषण आग से बचाओ। राजा नल को उस पर दया आ गई। उन्होंने नाग को अग्नि की लपटों से बाहर निकाल लिया, लेकिन जब वे उसे सुरक्षित स्थान की ओर लेकर बढ़ने लगे तो अचानक नाग ने उन्हें डस लिया। नाग के दंश से नल का सारा शरीर नीला पड़ने लगा। उनके शरीर में दर्द की तीव्र लहरें उठने लगी। वे दुखी स्वर में बोले, नागराज, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे ही डस लिया। मेरे उपकार का अच्छा बदला चुकाया तुमने। राजा नल, नाग बोला, मैंने तुम्हारे उपकार का बदला ही तो चुकाया है। अब तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तुम्हारे शरीर में कलयुग ने निवास कर लिया था। अब मेरे विष से उसे अत्यधिक पीड़ा होगी और वो तुम्हारे शरीर को छोड़कर चला जाएगा। मेरे विष के प्रभाव से कोई हिंसक पशु और शत्रु तुम पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाएगा। युद्ध में हमेशा तुम्हारी विजय होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रखकर अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ चले जाओ। तुम अश्व विद्या में भी अन्य विद्याओं की तरह कुशल हो। तुम उनके अश्वों की देखभाल करना और वो तुम्हें ध्रुत क्रीड़ा के ऐसे रहस्य बता देंगे जिसकी सहायता से तुम पुष्कर को पराजित कर अपना राज्य वापस ले सको। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र और पुत्री भी तुम्हें मिल जाएंगे। जब तुम्हें मेरी आवश्यकता हो उस समय मुझे स्मरण कर लेना। मेरा स्मरण करने भर से तुम्हारा ये कुरूप शरीर फिर से सुंदर हो जाएगा। ये कहकर नाग ने नल को एक दिव्य वस्त्र दिया और अपने लोक में चला गया।
राजा नल ने वो दिव्य वस्त्र पहन लिया और अयोध्या की ओर चल पड़े। अयोध्या पहुंचकर नल ने राजा ऋतुपर्ण को अपना परिचय बाहुक कहकर दिया और अपने अश्वों से संबंधित ज्ञान की जानकारी दी, तो राजा ने नल को अपना सारथी नियुक्त कर लिया। वहां नल की मुलाकात अपने पूर्व सारथी वाष्णेय से भी हुई, किंतु उस रूप में वो नल को पहचान नहीं पाया। उधर कुंडनपुर में राजा भीम को सब समाचार विदित हो चुके थे। नल के बेटे इंद्रसेन और उसकी बेटी इंद्रसेना ने अपने नाना को सब कुछ बता दिया था कि किस प्रकार उनके पिता जुए में अपना सर्वस्व हार गए थे। राजा भीम को ये जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने राज्य के सुयोग्य ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा, तुम लोगों में से जो कोई व्यक्ति नल और दमयंती के विषय में कोई खबर लाएगा, मैं उस व्यक्ति को माला माल कर दूंगा। पुरस्कार पाने के लोभ में अनेक ब्राह्मण राजा नल और दमयंती की खोज में निकल पड़े। सुदेव नाम का एक ब्राह्मण चेदी देश में जा पहुंचा, जहां उसने राजमहल में सेविका के रूप में काम करती हुई दमयंती को पहचान लिया। उस ब्राह्मण ने जब ये बात राजमाता को बताई तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दमयंती की माता और चेदी नरेश की रानी बहनें थीं। राजमाता ने कुछ सैनिकों के साथ उस ब्राह्मण और दमयंती को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। कुछ दिन बाद दमयंती ने ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें अपने पति नल के साथ राजधानी से निकलकर उसे सोती छोड़कर जाने तक की सारी घटनाएं सुनाते हुए कहा, हो सकता है कि मेरे पति वेश बदलकर कहीं रह रहे हों। यदि उन जैसा कोई व्यक्ति आप लोगों को कहीं दिखाई दे तो आप उसे इन घटनाओं का थोड़ा सा संकेत दे दें। यदि वो व्यक्ति विस्तार से इन घटनाओं को बता दे तो समझ लेना कि वही व्यक्ति राजा नल है। एक ब्राह्मण राजा नल को खोजता हुआ अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण की राजसभा में पहुंच गया। उसने बिना नाम बताए नल द्वारा सोती हुई दमयंती को छोड़कर चले जाने की घटना का वर्णन एक पहेली के रूप में किया और राजसभा में उपस्थित सभी लोगों से उस पहेली का अर्थ समझाने के लिए कहा। राजसभा में कोई भी व्यक्ति उस पहेली को हल नहीं कर सका, लेकिन जब ब्राह्मण राजसभा के बाहर आ रहा था तब नल ने उसे अपना नाम बाहुक बताकर उससे कहा, हे ब्राह्मण, जो स्त्रियां कुलीन होती है उन पर कितनी ही विपत्तियां क्यों न आन पड़े, वे अपने शील की रक्षा करती हुई अपने सतीत्व की शक्ति से स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर लेती हैं। यदि किसी कारणवश उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो वे उस पर क्रोध नहीं करती। पति के प्रति उनके प्रेम में कभी कमी नहीं आती। ब्राह्मण ने कुंडनपुर लौटकर दमयंती को बाहुक के कहे शब्दों को दोहराने के बाद बताया, सारथी बाहुक अश्वशास्त्र का महान ज्ञाता है और स्वादिष्ट भोजन बनाने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं। वो एक बहुत ही कुशल रसोइया है। ब्राह्मण की बातें सुनकर दमयंती समझ गई कि उसके पति राजा नल बाहुक के रूप में राजा ऋतुपर्ण के पास रह रहे हैं। तब उसने अपने माता पिता से परामर्श करके एक योजना बनाई और उस ब्राह्मण से कहा कि वो तत्काल अयोध्या चला जाए और राजा ऋतुपर्ण से कहे कि राजा नल का कहीं पता नहीं चल रहा है, इसीलिए दमयंती ने स्वयंवर करने का निश्चय किया है। कल सूर्योदय होते ही वो स्वयंवर में दूसरा पति वरण करेंगी। ब्राह्मण उसका आदेश मानकर तत्काल अयोध्या लौट आया और राजा ऋतुपर्ण को दमयंती के स्वयंवर की सूचना दे दी। राजा ऋतुपर्ण ने तब बाहुक को कहा, बाहुक, कल सूर्योदय होते ही विदर्भ देश की राजकुमारी का स्वयंवर है। मैं इस स्वयंवर में जाना चाहता हूँ। तुम अश्व संचालन में पारंगत हो, क्या तुम स्वयंवर के समय से पहले मुझे वहां पहुंचा सकोगे? राजा ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल सोच में पड़ गए। उन्हें दमयंती पर पूरा भरोसा था। वे अच्छी तरह से जानते थे कि दमयंती मृत्यु को गले लगा सकती है, लेकिन पति के रूप में दूसरे पुरुष का वरण कदापि नहीं कर सकती। लेकिन सच्चाई को वहां जाने पर ही पता चल सकता था। इसीलिए उन्होंने दमयंती के प्रेम
और उसकी पति भक्ति की परीक्षा लेने के लिए वहां जाने का निश्चय करके राजा ऋतुपर्ण से कह दिया कि वो स्वयंवर से बहुत पहले ही उन्हें विदर्भ देश की राजधानी कुंडनपुर में पहुंचा देगा। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए और बाहुक ने घोड़ों के कान में मंत्र फूंककर रथ को वेग से चलाना शुरू कर दिया। सहसा मार्ग में हवा के झोंके से राजा ऋतुपर्ण का उत्तरीय जो उनके गले में पड़ा था निकलकर उड़ गया। उन्होंने बाहुक से कहा, बाहुक, तनिक रथ को रोको, मेरा उत्तरीय उड़कर नीचे जा गिरा है। बाहुक ने हंसकर कहा, व्यर्थ है महाराज, जिस स्थान पर उत्तरीय उड़ा था वो यहां से 1 योजन यानी 5 कोस पीछे छूट गया है। वापस यदि उस स्थान पर लौटेंगे तो देर हो जाएगी। राजा ऋतुपर्ण बाहुक के रथ संचालन पर मुक्त होकर बोले, बाहुक, अयोध्या वापस लौटकर तुम मुझे अश्व विद्या सिखाना। उसके बदले में मैं तुम्हें गणित विद्या का ज्ञान दूंगा। उदाहरण के लिए तुम उस सामने वाले वृक्ष को देखो। मैं अपने गणित द्वारा ये बता सकता हूं कि उस वृक्ष में कितने फल और कितने पत्ते हैं। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है महाराज। बाहुक ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तनिक बताइए तो, कितने फल और कितने पत्ते हैं उस वृक्ष पर? उस वृक्ष पर 5 करोड़ पत्ते और 2095 फल लगे हैं। चाहो तो तुम गिन कर देख सकते हो। राजा ने अपने गणितीय अध्ययन से बाहुक को बताया। बाहुक ने रथ रोक दिया। उसने नीचे उतरकर बात ही बात में उस वृक्ष को काट डाला। फिर उसके फल और पत्ते गिने तो वे बिल्कुल उतने ही थे जितने राजा ऋतुपर्ण ने बताए थे। आपकी गणित विद्या तो अद्भुत है महाराज, नल ने आश्चर्यचकित होकर कहा। बाहुक, राजा ऋतुपर्ण बोले, मैं गणित विद्या की तरह पासों को भी नियंत्रण में करने की कला जानता हूं। अपने ज्ञान से मुझे ये पता लग जाता है कि द्रुत क्रीड़ा में सामने वाले प्रतियोगी को कैसे हराया जा सकता है। महाराज, यदि आप शीघ्र कुंडनपुर पहुंचना चाहते हैं तो मुझे पासों को वश में करने वाली विद्या को सिखाइए। मैं आपको अश्व संचालन की विद्या सिखा दूंगा, नल ने कहा। राजा ऋतुपर्ण ने मार्ग में ही नल को पासों को नियंत्रण करने वाली विद्या सिखा दी। बाहुक बने नल ने भी राजा ऋतुपर्ण को अश्व संचालन से संबंधित विद्या का ज्ञान करवा दिया। बाहुक के अश्व संचालन के कौशल से राजा ऋतुपर्ण समय से पहले ही कुंडन पर जा पहुंचे। राजा भीम ने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और अतिथिशाला में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। रथ आने की आवाज सुनते ही दमयंती ने पहचान लिया कि जो भी सारथी रथ का संचालन कर रहा है वो उसका पति ही है। उसने अपनी सेविका केशिनी के साथ अपने पुत्र और पुत्री को अश्वशाला में भेजा ताकि बाहुक की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। वर्षों बाद अपने पुत्र और पुत्री को देखकर बाहुक के रूप में राजा नल की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। केशिनी के पूछने पर उन्होंने बताया कि इसी उम्र के उसके भी पुत्र पुत्री हैं जिन्हें उन्होंने वर्षों से नहीं देखा। केशिनी बाहु की सभी चेष्टाओं को बड़े ध्यान से देखती रही। उसने देखा कि दरवाजा छोटा होने पर बाहुक झुकता नहीं बल्कि दरवाजा ही अपने आप ऊंचा हो जाता है। खाली पड़े हुए घड़ों पर जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो घड़े अपने आप ही जल से भर जाते हैं। घास के पूले को सूर्य की ओर करते ही अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि का स्पर्श करने पर उसका हाथ नहीं जलता। फूलों को जब वो मसलता है तो वे मुरझाने या टूटने के बजाय और ज्यादा खिल जाते हैं। उनकी सुगंध भी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। भोजन बनाने की कला में उसका ज्ञान विलक्षण है और वो एक कुशल रसोइया है। केशिनी ने सारी बातें जाकर दमयंती को सुनाई। दमयंती ने बाहुक रूपी राजा नल से पूछा, एक धर्मात्मा पति एक दिन अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? राजा नल ने उत्तर दिया,
दमयंती, मैं ही तुम्हारा वो अभागा पति हूँ। कलयुग के प्रभाव से तुम्हें छोड़कर चला गया था। अब कर्कोटक नाग के विष के कारण कलयुग मेरे शरीर से बाहर निकल गया है। लेकिन क्या एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के जीवित रहते हुए दूसरे पति का वरण कर सकती है? मैं राजा ऋतुपर्ण को तुम्हारे स्वयंवर में भाग लेने के लिए लाया हूं। तब दमयंती ने उसके द्वारा ब्राह्मणों द्वारा खोज करने की सारी कहानी सुनाई। दमयंती ने कहा, स्वामी, आपकी खोज कराने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि सारे संसार में कोई ऐसा अश्वविद्या का जानकार नहीं जो इतने कम समय में राजा ऋतुपर्ण को अयोध्या से लेकर कुंडिनपुर तक ला सके। नल को उसकी बात पर विश्वास हो गया। कर्कोटक नाग के कथानुसार तब उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आने की इच्छा प्रकट की और तत्काल ही अपना वास्तविक रूप प्राप्त हो गया। नल को देखकर सभी प्रसन्न हो उठे। राजा ऋतुपर्ण को यह जानकर बहुत गर्व महसूस हुआ कि नल जैसा प्रतापी राजा कुछ समय तक उसका सारथी बनकर रहा और वो खुशी खुशी अयोध्या वापस लौट गया। राजा नल कुछ दिनों तक अपनी ससुराल में रहे। फिर वे अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर निषद राज्य में चले गए। उन्होंने वहां जाकर अपने भाई पुष्कर से कहा, हे भाई, मैंने इतने दिनों बाहर रहकर बहुत धन कमाया। मेरी इच्छा है कि तुम फिर एक बार मेरे साथ जुआ खेलो। मैं अपनी पत्नी सहित सारे धन को दांव पर लगाता हूँ। तुम भी सारे राजपाट, धन दौलत को एक ही बार दांव पर लगा दो। यदि तुम्हारी इच्छा जुआ खेलने की न हो तो फिर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। एक रथ पर तुम चढ़ो और दूसरे रथ पर मैं। युद्ध में जो जीत गया वही इस राज्य का स्वामी बन जाएगा। तुम मेरे दोनों प्रस्तावों में से एक को स्वीकार करो, चाहे तो जुआ खेलो या फिर मेरे साथ युद्ध करो। नल के मुख से ये सुनकर पुष्कर हंसने लगा और जुए में अपनी जीत निश्चित समझकर बोला, हे नल, तुम मेरे साथ जुआ खेलो। मैं तुम्हें जुए में हराकर तुम्हारे धन सहित तुम्हारी पत्नी को जीतकर धन्य हो जाऊंगा। पुष्कर का कथन सुनकर नल को बहुत क्रोध आया। उन्होंने पुष्कर से कहा, पुष्कर, यदि तुमने बिना जुआ खेले एक शब्द भी दमयंती के विषय में कहा तो मैं तत्काल तुम्हारा सिर काट दूंगा। नल के ये वचन सुनकर पुष्कर भयभीत हो गया और उसी समय नल के साथ जुआ खेलने को तत्पर हो गया। नल क्योंकि राजा ऋतुपर्ण से पासों के विषय में बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, अतः वे संभल कर चालें चलने लगे। अब उनके शरीर से कलयुग भी निकल चुका था, अतः उन्होंने एक ही दांव में पुष्कर का राज, धन और सारी संपत्ति जीत ली। जुए में पुष्कर का सर्वस्व जीतकर राजा नल ने उससे कहा, पुष्कर, तुमने पहले मुझसे जुआ खेलकर जो जीत हासिल की थी वो तुम्हारा काम नहीं था, वो तो कलयुग का काम था। मैं कलयुग का दंड तुम्हें नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। मैं तुम्हें क्षमा दान देता हूं। तुम्हारा जो हिस्सा पहले था वो अब भी मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुमसे हमेशा वैसे ही प्रेम करता रहूंगा जैसा हम दोनों भाइयों में पहले था। तुम मुझसे कोई भय मत करो और पहले के समान ही सुखपूर्वक राजभवन में रहो। मेरे हृदय में तुम्हारा प्रेम कभी कम नहीं होगा। नल की ऐसी उदारता देखकर पुष्कर का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने अपने भाई से क्षमा मांगी। उदार हृदय राजा नल ने उसे गले से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे राज्य का आधा भाग विधि पूर्वक दे दिया। राजा नल के पुनः राज्य संभालने पर नगरवासियों ने प्रसन्न होकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। सारे नगर को दीप मालाओं से सजाया। राजा नल और दमयंती के दुख के दिन अब समाप्त हो चुके थे और नया सवेरा उनका स्वागत कर रहा था। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे ये कहानी सीधे पहुंच सके आप तक।
फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।